आज मैं नए एजेंट को कैसे काम करना चाहिए। जैसे एजेंट रिक्रूट हो जाता है तो उसको एक दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहता है। आज उनके लिए मैंने वीडियो बनाया। जो भी पुराने एजेंट है वो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, उसके तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप वीडियो पॉज करके या आप दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, आपकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी। अभी नए एजेंट जो है ना, वो अपना LIC के अंदर आते हैं और 18 महीने के अंदर आउट हो जाते हैं। मतलब एवरी ईयर जो है 10 to 12% एजेंट, 10 to 12% ऑफ LIC जो रिक्रूट किए हुए हैं वो बाहर हो जाते हैं। अगर वो एजेंट बाहर नहीं जाए तो दोस्तों LIC हमारी बहुत बड़ी संस्था, उसका जो अभी LIC का जो आज स्ट्रक्चर है, LIC आज वर्ल्ड में 3 नंबर पे है, तो LIC नंबर 1 पे हो जाएगी। तो दोस्तों ये नए एजेंट ने क्या करना चाहिए। एजेंसी लेते हो तो आप अपने सपने पूरे करने के लिए लेते हो या ज़्यादा कमाई करने के लिए लेते हो। नया एजेंट जो होता है तो एजेंसी क्यों लेता है, LIC को ज्वाइन होते हैं तो उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि अपने को पैसे हम कमाएंगे। तो दोस्तों फील्ड में LIC एजेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अभी आपको बात बताता हूँ। अगर आपने एजेंसी ले लिया तो आपको एजेंसी के बेनिफिट डेवलपमेंट ऑफिसर बताएंगे या ब्रांच मैनेजर बताएंगे, मगर फील्ड में जाने के बाद क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी और क्या क्या होगा वो कौन भी आपको नहीं बताएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि LIC एजेंट वो खुद के हिसाब से चलता है। डेवलपमेंट ऑफिसर बताता है चलो मैं तुम्हारे साथ में आ जाता हूँ, थोड़ा टाइम तक आ जाता है। उसके बाद में 1-2 पॉलिसी करने के बाद फिर वापस से दिक्कतें शुरू हो जाती है। और ये दिक्कतें जो शुरू होती है ना, वो दिक्कतों का सामना करने की ताकत वो एजेंट के अंदर नहीं होती है, क्योंकि उसको ये दुनियादारी का नॉलेज नहीं रहता है। दुनियादारी का नॉलेज वो एजेंट बनने के बाद होगा कि दुनिया के दार पे जाना है, इसको बोलते हैं दुनियादारी। तो दोस्तों ये आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसको आप डायरेक्टली, वो भी सबसे डिफ़िकल्ट काम, टफ काम। यहाँ पे बोला जाता है कि सेल्स करने के लिए इंश्योरेंस बेचना ये सबसे टफ काम है। और वो टफ काम जो है आप अपना लेते हो तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है ना। मगर ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है आपको बताता हूँ। पार्टी बोलता है मेरे पास एजेंट है, पार्टी बोलता है मेरा नातेवाईक एजेंट है, मेरा रिलेटिव एजेंट है, पार्टी बोलती है मेरा पुराना एजेंट है, पार्टी बोलती है मेरा पुराना एजेंट मेरा 2 प्रीमियम भरता है। ये सब सारा चीज़ होता है ना। तो दोस्तों मार्केट में जाने के बाद ये सब सारी ऑब्जेक्शन और ये नया सब सारा एजेंट को फेस करना पड़ता है, और वो फेस करने की ताकत ये एजेंट के अंदर नहीं होती। भले वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कौन से भी लेवल का हो, ये ताकत उसके पास नहीं होती, क्योंकि अपने LIC की एजेंसी को पुराने ज़माने के एजेंटों ने बर्बाद करके रखा है। दोस्तों पुराने एजेंट जो है, मैं बोलता हूँ जैसे अभी LIC को 65 ईयर्स एनिवर्सरी कंप्लीट हो गया, तो 65 ईयर्स के अंदर लोगों ने एजेंट को मिलता है जो कमीशन 35%, उसमें से इन लोगों ने क्या 13.5% लोगों को देना शुरुआत किया। कई ऐसे माँ बाग है तो साल का भी कमीशन पूरा देते, बोलते हैं ना रिन्यूअल आ जाएगा उसमें मेरा, मतलब अब साल का प्रीमियम भी गया, उसके ऊपर हमने कमाया भी नहीं। मतलब हम लोग लॉस में काम करना, मतलब पुराने एजेंट लॉस में काम अभी भी करते हैं। अगर कोई भी पुराना एजेंट ये वीडियो सुन रहा है तो ये ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों ये सब सारा बंद करो, उसमें अपने एजेंट कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है।
और नए नए एजेंट ना डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों ये डिफ़िकल्टी है। तो अभी आपको ठान लेना है, नए एजेंट है ना, तो आप अपना कमीशन दूसरे को क्यों देवे, नहीं देना चाहिए। इसके लिए ये सब सारे प्रॉब्लम्स तो आपको आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मेरे सब सारे वीडियोस है, उसकी लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में देख के रखी है, एजेंट डेवलपमेंट सीरीज़ की, वो पूरा देख लेना। और नए एजेंट को क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। पहला, नया एजेंट जो है तो उसको नंबर 1 LIC के बारे में पता करके ले लेना। अपनी कंपनी क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, जानकारी आप जुटा लो। वो हो गया, आपने वो जानकारी जुटा लिया। उसके बाद में LIC के प्लान के अंदर क्या क्या है उसका सर्कुलर ना ले करके आप उसको पढ़ लेना। उसके अंदर से टर्म्स एंड कंडीशन A to Z चीज़ आपको पता होनी चाहिए। LIC के सभी प्लान का आप अच्छी ढंग से अभ्यास कर लेना, पढ़ लेना, स्टडी कर लेना। तो आपको क्या होगा मालूम है, वो पूरा इंश्योरेंस के एजेंसी के अंदर कितने भी सारे पॉलिसीज़ है, वो पॉलिसी के बेनिफिट क्या है वो पता हो जाएंगे। आपने प्लान के बारे में पता कर लिया। उसके बाद में सेलिंग आइडिया आते हैं। सेल्समैन बनना जरूर है, मिट्टी भी बेचना आना चाहिए, उसको सेल्समैन बोलते हैं। मतलब आप लोग विक्रेता बनना है। नॉर्मली अब एक जनरल इंसान में से आप एजेंट बन गए, तो अब विक्रेता बनना है। तो विक्रेता क्या कर सकता है, विक्रेता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, मतलब सेल्समैन के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन विक्रेता बन सकता है, कौन बेच सकता है, ये बेचने की आइडिया आपको होनी चाहिए। उसके लिए आपको लोगों की साइकोलॉजी पता होना चाहिए, लोग कौन से परिस्थिति में खरीदते हैं और कौन से परिस्थिति में बेचते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूर है। आप वैसा तो अपने LIC का नाम है, तो नए एजेंट आप क्या करो मालूम है, ये सब सारा अभी आपको मास्टर एजेंट बनाना है तो पूरा टाइम लगेगा। मैंने तो 2 या 3 महीने से मैंने चैनल शुरू कर लिया। चैनल में मैं खाली आपको सेलिंग आइडिया दे रहा हूँ। मगर नए एजेंट मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं, सर मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कोर्स ज्वाइन करो, वो कोर्स ज्वाइन करो। तो दोस्तों इन लोगों को मेरी ये सलाह है, आप शुरू में ना अपने रिलेटिव को और फ्रेंड्स को आप पॉलिसी बेच लो, पैसे कमा लो, और सेल्स आइडिया मैं देते रहूँगा और सेल्समैन आपको मैं बनाऊँगा, ये प्रॉमिस मेरा है। और शुरू में कम से कम 5 साल आप नौकरी करके, नए एजेंट है, नौजवान, नौकरी करके आप एजेंसी का 2 घंटा काम करने का, वो 5 साल के अंदर आपका रिन्यूअल भी डेवलप होगा, और 5 साल में आपका नौकरी के अंदर भी आपका फैमिली का प्रोटेक्शन होगा। दोस्तों ये दोनों चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो सैलरी मिल रहा था उसका डबल आपको कमीशन आना शुरुआत हो गया, तभी आप नौकरी छोड़ दो। और उसके पहले नौकरी नहीं छोड़ने का दोस्तों। कोई भी बोलेगा, जोश में आकर के बोलेगा आप पूरा अपना क्या बन जाओ, फुल टाइम एजेंट बन जाओ, नहीं बनने का। उसके साथ साथ में काम करना, पार्ट टाइम काम करना। क्योंकि LIC एजेंट के लिए ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है। जैसा डॉक्टर बनता है 8 साल या 9 साल लगता है, उसके बाद में प्लेटफॉर्म है उसका, फिर उसका धीरे धीरे वो रूरल एरिया में काम करना पड़ता है। उसके बाद में वो अपना क्लिनिक खोल देता है और एक सीनियर डॉक्टर के नीचे वो काम करता है, तभी वो एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है और फिर खुद का क्लिनिक खोलता है। ये डॉक्टर का एग्जाम्पल हो गया। वैसे वकील का भी वैसे ही है, चार्टर्ड अकाउंटशिप में भी वो ही है। मगर अपना एजेंसी उस लेवल पे लेके जाने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, तो नए एजेंट को ज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पे ज़रूरत क्या है दोस्तों मालूम है, आपको एक पावरफुल, ईमानदार और बढ़िया
आपको बढ़िया पर्सनालिटी भी बनाना ज़रूरी है। और आपको खाली इंश्योरेंस का ज्ञान नहीं, आपको दुनिया के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, लोगों को आप सपोर्ट करते आना चाहिए। थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडरशिप में भी आना चाहिए, स्पिरिचुअल भी आप डेवलप होना चाहिए। मतलब लोगों को आप अपना जो है ना, मृत्यु होता है और कोई अपने को बुलाता है तभी वो रोता है, तभी वो स्पिरिचुअली आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे पीछे हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ, आपको ये सब सारी चीज़ें पता करने के लिए और फिर आप एक प्रोफेशनल एजेंट बनने के लिए 4-5 साल तो ये निकल जाएंगे। मुझे कई लोगों ने बोला कि मैं सर्वाइव करने पर छोड़ दूँ क्या। मैं बोलता हूँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, नौकरी करो, साथ में 1 घंटा काम करो, साल में 12 लाइव्स करने हैं और हो जाते उसके। और मेरे वीडियो देखते रहेंगे 12 क्या यार, बहुत आपको कस्टमर मिलेंगे। मैं बोलता हूँ ना, पार्ट टाइम में भी आपकी MDRT हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है, फिर से मैं वापस से आपको भी बताता हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है। पहले नौकरी छोड़ना नहीं, नौकरी छोड़ के काम नहीं करना है। फिर LIC का काम 2 घंटा कर लीजिए। ऐसे आपको 3 से 5 साल तक चलना है। उसके बाद में रिन्यूअल डेवलप हो जाएगा। रिन्यूअल तो आपको आते रहेगा। उसके बाद में आपको लगा कि भाई इसके अंदर मैं और कुछ फ्री टाइम हो जाएगा तो फ्री टाइम होकर के मैं कुछ काम करूँ तो वो करो, तभी करो। और यहाँ पे देखा है कि दोस्तों क्या होता है मालूम है, जब भी रिन्यूअल आता है ना तो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं। उनके पास काम नया काम के बारे में सोचते नहीं, रिन्यूअल की राह देखते रहते हैं। मतलब जितना कस्टमर किया तो उसमें दोस्तों, आपको ना आगे बढ़ने के लिए आपको एवरी ईयर ना कम से कम 100 पॉलिसी करनी ज़रूर है दोस्तों। और प्रीमियम कम से कम 10-12 लाख का नए एजेंट को करना ज़रूर है। तो 4 साल में आपका समझो 10-10 लाख किया तो 40 लाख का हो गया ना। उसका 5% से भी अपना फैमिली चल सकती है। मतलब 5% रिन्यूअल रहता है लाइफ लॉन्ग। तो दोस्तों, ऐसे करते रहिए। तो ऐसे 2-3 साल आपने 40-40 लाख का प्रीमियम कर लिया तो दोस्तों, उसके अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको, ये नए एजेंट को मैं आज ये सलाह दिया, क्योंकि यहाँ पे पुराने एजेंट को मेरी ज़रूरत नहीं लगी। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे से बहुत लोग बड़े हैं, वो अपने लेवल पे है। मेरा यूट्यूब चैनल 2 महीना हुआ चालू हो करके, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने डेडिकेट किया है कि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एडवाइज़र के सब काम होने चाहिए, एडवाइज़र को घर मिलना चाहिए, एडवाइज़र को सब सारी इंसेंटिव मिलनी चाहिए, एडवाइज़र को ना बहुत सारे बेनिफिट मिलना चाहिए। दोस्तों, ये आप LIC एजेंट ने ना इतने 35,000 करोड़ का कंपनी LIC एजेंट ने बनाया, मगर जब भी LIC एजेंट को रिस्पेक्ट देती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी LIC को 50 साल पूरे हो गए तो हर एक एम्प्लॉय को एक कॉइन दे दिया है सोने का। और जिन एजेंटों ने अच्छा काम किया, इतनी कंपनी को बढ़ाया, वो एजेंट को LIC ने कुछ भी नहीं दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे भी ना हमारा ये ना एक कम्युनिटी डेवलप करें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हुआ क्या, पुराने एजेंट है ना, पुराने एजेंट के क्रॉस में चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपने एरिया के एजेंट के साथ में आप दोस्ती करवा के रखो, अपने ही काम अच्छे होते जाएंगे ना। और क्रॉस होने से क्या मतलब है, अपनी इतनी बड़ी आबादी है, अपने दोस्त का जहाँ पे क्लाइंट है ना, वो छोड़ दो, वो जो है काम करे, उसको फ़ोन करके बोलो कि आपके क्लाइंट का ये काम है करके आप कर लो करके। अगर उसने आपको परमिशन दिया करने के लिए तो करो, फिर क्रॉस में मत जाओ, झगड़ा में मत जाओ। ये नए एजेंट को मैं बताता हूँ दोस्तों। इतना ही है नए एजेंट के लिए। और नए एजेंट के लिए ये नया एक सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए दूसरा सीरीज़ बनेगा। मतलब ये सीरीज़ का नाम मैं रखूँगा न्यू एडवाइज़र्स सेल स्किल आइडिया। तो ये अपना न्यू एडवाइज़र्स ट्रेनिंग
ऐसा मैं वो सीरीज़ का नाम लूँगा, वो आप देख लेना। दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, नए नए दोस्तों को आप बता देना और फिर उनको भी बोलना सब्सक्राइब करो करके। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देख करके आपके फैमिली का भला होगा, देश का भी भला होगा और सबका भला होगा। मतलब अपना है ना, सबका भला तो हमारा भला। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो और हमारी LIC माता की भी जय हो और हमारी LIC माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।